हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। कल के मार्केट में यानी कि 16 अप्रैल के मार्केट में हमारी कहाँ ट्रेड बनी, कहाँ हमारी एंट्री हुई, कहाँ हमारी एग्जिट हुई, और 18 अप्रैल को मार्केट में कौन से केसेस फॉलो हो सकते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में एक स्टॉक के बारे में देखेंगे कि आने वाले मार्केट में यानी कि कल 18 अप्रैल को उसमें इंट्राडे का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ट्रेड करने का, है ना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैसेज डाला गया था, बाय निफ्टी 9:27 AM को डाला गया था ना, क्या कि मुझे खुद की पोजीशन मैनेज करनी होती है ना, तो थोड़ा मैसेज 1-2 मिनट का डिले जाता है। बाकी 9:27, ठीक है, 9:27 इस लेवल के आसपास मैसेज डाला गया था। तो मेरी बाइंग इधर कहीं हो गई थी, इस लेवल के पास ही हो गई थी। और ये जो बाइंग हुई थी हमारी, इसका जो टारगेट था हमारा, वो टारगेट था हमारा 53, ठीक है। बाकी असल तो वो मैं लगाता हूँ अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ये था हमारा टारगेट, है ना। फिन निफ्टी में भी हमारी ट्रेड बनी थी, पर फिन निफ्टी का था जो टारगेट था वो हमारा पूरा अचीव्ड हो गया था और निफ्टी साइडवेज लग गया था। तो मेरा एक रूल है कि जब कोई भी मार्केट साइडवेज होता है ना, तो पर मिनट वो 4 पॉइंट माइनस होने लगता है हमारे टारगेट से। तो ये था हमारा टारगेट, यहाँ से 4 पॉइंट माइनस होते हो तो ये हमारा टारगेट बचा था। तो जो मैसेज डाला गया था इधर देखो, 22:10 पर कुछ पोजीशन निकाल लेना, मार्केट जितने देर साइडवेज हुआ -4 पॉइंट होते गए। ये 10 बजे मैसेज डाला गया था, ठीक है। देखो 10:7 इस लेवल के आसपास डाला गया था, यहाँ पे कहीं, है ना। यहाँ डाला गया था कि एक बार मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, और ऊपर जाएगा तो वहाँ पर अपनी पोजीशन निकाल लेना। देखो उसके बाद 2 से 3 कैंडल के बाद मार्केट अच्छी सी एक बुलिश कैंडल लेके ऊपर गई, और यहाँ पे मेरी पोजीशन हो गई एग्जिट, ठीक है। अब ये थी हमारी फर्स्ट ट्रेड, जिसमें रिस्क रिवार्ड सही नहीं थे, बट लिया था क्योंकि मुझे पता था कि टारगेट मिलना है यहाँ तक। बट मार्केट साइडवेज हो गया, तो उसके वजह से हम यहाँ पे अपनी पोजीशन निकालिए। बाकी मेरा रूल है कि जब मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ तो या तो मैं टारगेट लेता हूँ या फिर एसएल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड ट्रेड कहीं बनी थी, यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ कहीं मतलब ये टारगेट हमारा मिलते ही हमारा एक एंट्री बन गया था इधर, इस लेवल के आसपास, बन गया था। इसका टारगेट था हमारा ये, ठीक है। देखो ये सब, ये नहीं कि मैं चार्ट बंद होने के बाद कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप इधर मैसेज देख सकते हो, देखो यहाँ पे निफ्टी कंफर्म फ्रेश डे लो के लिए 10-12 को डाला गया था ये मैसेज। टारगेट 22,066, सेल निफ्टी 10-15 में ये मैसेज को डाल दिया गया था ना। तो देखो 10-15 कहीं इस लेवल के आसपास था, है ना। तो देखो इस लेवल के आसपास कहीं पे 10-15 हमारा कहाँ हो रहा था, इस कैंडल पे 10-15 हमारा, और इधर ही कहीं हो रहा है, यहाँ कहीं 15 इस कैंडल के आसपास की टारगेट हमारा कंफर्म हो गया। अब टारगेट जो है निफ्टी का वो यहाँ पे 22,066, ठीक है। और बाकी ये का स्टॉक्स का था कि ये तो जब डाला गया था उसके नेक्स्ट डे 3% के आसपास अप था, बट इसमें मेरा टारगेट है 10%, तो या तो टारगेट लूँगा या फिर 2% का एसएल बुक करूँगा, ठीक है। और बाकी एक लूपिन डाला गया था कि पिछले डे डाला गया था, इसमें 50% आरओई चल रही थी। ये सब तो अपने की बात है। बाकी ये देखो बीच में मैसेज डाले गए 1 बजे कि टारगेट के नज़दीक है ना, ठीक है। तो देख लेते ये हमारा टारगेट मिला था कि नहीं, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे कर देते हैं 7 मिनट पे। देखो टारगेट यहाँ मिल गया। यहाँ पे ये भी मैंने डाला था कि कुछ यहाँ 7 से 8 पॉइंट का स्लिपेज रह गया था,
जो स्लिपेज के लिए मैंने डाला था कि आप अपनी 99% पोजीशन को बुक कर लो, है ना। देखो 1:22 को डाल दिया गया था यहाँ मैसेज, ये दोनों कैंडल के बीच में कहीं पे डाल दिया गया था मैसेज कि 99 पोजीशन बुक कर लो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 2:04 को डाला गया बाय निफ्टी 22,170 टारगेट, ठीक है। 2 बजे डाली गई थी मैसेज हमारी, 2 बजे इस लेवल के आसपास डाली गई थी, इस लेवल के आसपास। तो यहाँ से देखो टारगेट जो था 22170 था, तो देखो 2170 हमारा टारगेट मिला था। टारगेट मिलने के बाद देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन आई थी 3:12 की कैंडल में, बट उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ तो एसएल हिट हो चुका है, फिर इधर कहीं एसएल हिट हो चुका है, इधर एसएल हिट हो चुका है, तो एसएल हिट यहाँ पे कहीं पर भी नहीं हुआ है हमारा, है ना। एसएल हिट हमारा कहीं भी नहीं हुआ है, तीनों में हमें टारगेट मिला है, क्योंकि मैं जो एसएल यूज करता हूँ वो बफर एसएल यूज करता हूँ, और कुछ एस्ट्रो बेस नंबर होते हैं एसएल के, वो सब यूज करता हूँ, तो उसके वजह से एसएल मेरे कम जाता है ना। तो एसएल हमारे यहाँ कहीं नहीं गए, तीनों अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ हमें टारगेट मिला, ठीक है। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अगर ऐसी फ्री की लाइव मार्केट में चाहते हो सपोर्ट, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उधर उधर डेली आपको अपडेट मिलते रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे मार्केट का क्या है, ठीक है। मंडे मार्केट को क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। पहले हम हाईली प्रोबेबल सेटअप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सा हमारा केस ज़्यादा फॉलो हो सकता है। केस 1, ये मार्केट जो लास्ट में जो बाइंग दिखा करके गई है, ये थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा करके क्लोजिंग कर दी है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को कल ओपन होना चाहिए गैप अप, ठीक है। बट व्यू जो है हमारा वो सेलिंग साइड ही होगा, कि मार्केट में हमको सेलिंग ही करना है ना, कि बाइंग कम करनी है। तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, और हो सकता है कि ये जो लेवल है हमारा मार्क 2214, इसके ऊपर अगर ओपन हो गया गैप अप, बड़ी ओपनिंग हो गई, और यहाँ कहीं से अगर हमारा रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, या फिर थोड़ी और ऊपर चली गई, यहाँ कोई हमारा ट्रेड दिखता है कि यहाँ हमारा सेल का ट्रेड बन रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर लेंगे, और उसका टारगेट जो होगा हमारा वो होगा ये 22,066, जो हमारा टारगेट पेंडिंग हो गया, ठीक है, जो 6-7 पॉइंट से छूट गया। वैसे 6-7 पॉइंट का स्लिपेज कोई बड़ी स्लिपेज नहीं है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हो, बट टारगेट हमारा यही होगा ना, इसी के आसपास हमारा टारगेट होगा। 5-10 पॉइंट का स्लिपेज हो सकता है यहाँ पे। केस 1 हमारा ये हो गया। केस 2 बताता हूँ, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या होगा। केस 2 में मान लो कि मार्केट कल ओपन हो जाती है गैप डाउन, और ये जो लेवल है हमारा 22,080 है ना, 22,080, इस लेवल के अगर ऊपर ही ओपन होती है गैप डाउन में, और कहीं कोई बाइंग दिखाती है हमें कोई, या फिर बाइंग नज़र आता है, तो बाइंग करेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 22,253, ये लेवल, ये हो गया हमारा केस 2, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है केस फॉलो होने के कि जो केस 1 है, ठीक है। तो आप लोग केस 1 पे ध्यान देना, और बाकी केस 2 केस 3 को भी माइंड में रख लेना, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी केस 3 को देख लेते हैं। केस 3 में मान लो कि मार्केट हमारा ओपन हुआ फ्लैट, और इधर नीचे आ गया, तो हम बाइंग करेंगे इस लेवल तक, उसके बाद यहाँ से सेलिंग देखेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है। बाकी इस पर अच्छे से ट्रेड लेना, लाइव में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उधर फ्री में अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है।